Yes, a very good morning, students. Today we will start our new lesson. The name of your lesson is Indigo, which is written by Louis Fisher. लुइस फिशर ने ये चैप्टर लिखा है. चैप्टर का नाम है इंडिगो. इंडिगो का मतलब होता है नील. मीनिंग क्या है? अगर मैं इसका हिंदी में मीनिंग समझूं तो इंडिगो को कहा जाता है नील, विच इज अ कलर ऑफ, मतलब एक ये कलर होता है एक तरह से. तो अब ये चैप्टर इंडिगो है, नील के बारे में बताया जा रहा है. मीन्स टू से नील. अगर आप सब स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत भी ध्यान हो, डू यू रिमेम्बर दैट कि हिस्ट्री में हमने एक चैप्टर पढ़ा था जिसके अंदर इंडियन फार्मर्स के बारे में बताया जाता था कि जो वो नील की खेती किया करते थे, और जो ब्रिटिशर्स थे वो नील की खेती के लिए इंडियंस को प्रेशराइज करते थे कि उनको वो क्रॉप करनी ही करनी है. क्यों करनी है? क्योंकि कहीं पर भी इसकी खेती नहीं हो रही, सिर्फ एक इंडिया का ही एटमॉस्फेयर वेदर ऐसा है जो नील के लिए सुटेबल है. ओके. तो जो चैप्टर लिखा है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, लुइस फिशर ने लिखा है. और लुइस फिशर जो है बहुत अच्छे, उन्होंने ही सर्व्ड एज अ वॉलंटियर इन द ब्रिटिश आर्मी बिटवीन 1918 टू 1920. जैसे आप स्टूडेंट स्क्रीन पर देख भी रहे हो कि इन्होंने एक स्वयं सेवक की तरह काम किया था ब्रिटिश आर्मी के लिए 1918 से लेकर 1920 के बीच में. ठीक है. अब आती है इस लेसन की बारी. तो इस लेसन, ये एग्जैक्ट इस नाम से लेसन हमें कहीं भी नहीं मिलेगा. एक्चुअल में बुक थी, सॉरी, इस नाम से कोई बुक नहीं है. बुक का नाम है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी. ओके. बुक का नाम है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी. और उसी में से एक पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट जो है उठाया गया, एक पर्टिकुलर हिस्सा उठाया गया जो मेनली सेंटर करता है, मेनली इर्द गिर्द घूमता है किसके? इंडिगो के. ओके. अब जब चैप्टर की स्टार्टिंग होती है, चैप्टर की स्टार्टिंग हो रही है एक कन्वर्सेशन से, एक बातचीत हो रही है. अब ये बातचीत किसके बीच में हो रही है? बातचीत होती है महात्मा गांधी और खुद जो इस चैप्टर के ऑथर है उनके साथ होती है. ओके. तो कन्वर्सेशन हो रही है महात्मा गांधी एंड लुइस फिशर के बीच में. तो महात्मा गांधी बताते हैं, सॉरी, तो महात्मा गांधी बताते हैं कि ऐसा कौन सा कारण था जिसके कारण से उन्होंने बिल्कुल ये क्रियोसिटी या एक अर्ज ले ली थी कि हमें ब्रिटिश लोगों को यहाँ से निकालना ही निकालना है, भारत से निकालना ही है. तो कहते हैं कि ये जो सारी की सारी बातें हुई, ये सारा इंसिडेंट हुआ, इट वाज अराउंड 1942. 1942 के अंदर ना कन्वर्सेशन चलती है. 1942 में कन्वर्सेशन हो रही है, एक इंटरव्यू हो रहा होता है. लुइस फिशर महात्मा गांधी का इंटरव्यू ले रहे होते हैं. कब? 1942 में. और महात्मा गांधी बताते हैं कि ब्रिटिशर्स को भारत से निकालने की जो पहली सोच आई ना, पहली धारणा जो मन में पनपी, वो कब थी? 1917 में. तो यहीं से ही चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा. तो अगर सेंट्रलाइज्ड आइडिया लेना हो इस चैप्टर का, कि एक माइंड में एक बैकग्राउंड सेट करना हो कि किसके बारे में ये चैप्टर है, तो चैप्टर इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन रेवोल्यूशनरी आइडियाज, रेवोल्यूशनरी थॉट्स, एंड हाउ इंडियंस आर एबल टू गेट देयर फ्रीडम, कि किस तरीके से वो अपनी फ्रीडम्स ले पाए, एंड हाउ इंडिगो शेयर क्रॉपर्स आर एबल टू फ्री देमसेल्व्स फ्रॉम ब्रिटिशर्स. और कैसे इंडियंस जो शेयर क्रॉपर्स है, इंडिगो शेयर क्रॉपर्स है, जो नील की खेती करने वाले हैं, वो कैसे इस चीज के काबिल हो पाए कि अपने आप को ब्रिटिशर्स के दबाव से हटा सके, जस्ट बिकॉज ऑफ महात्मा गांधी सर कॉपरेशन, जस्ट बिकॉज ऑफ राज शुक्ला पीजेंट. अभी मैं बताऊंगी ये कौन कौन से करेक्टर है. एंड जस्ट बिकॉज ऑफ राजेंद्र प्रसाद, एंड देर आर सो मेनी लॉयर्स एंड पीजेंट्स हु आर वेरी हेल्पफुल फॉर इंडिगो शेयर क्रॉपर्स. ओके. तो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं. लेट्स स्टार्ट. जो चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है, यस. व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी इन 1942. यहाँ पर आए आ रहा है ऑथर के लिए, लुइस फिशर के लिए. ऑथर कहते हैं कि जब मैं पहली बार गांधी को विजिट करने गया 1942 में, एट हिज आश्रम इन सेवाग्राम इन सेंट्रल इंडिया. कहाँ पर? उनके आश्रम में, जो कि सेवाग्राम में थे. ही सेड, उन्होंने कहा, आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंड दैट आई डिसाइडेड टू अर्ज. अर्ज का मतलब एकदम से स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन आया, दृढ़ निश्चय आया मेरे अंदर कि मैंने फैसला लिया किस चीज का? द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश, एंड इट वाज इन द
1917 कि मुझे ब्रिटिशर को डिपार्चर करना है, बाहर निकालना है। और ये कब स्टार्ट हुई? 1917 में। He had gone to the December 1916। और जब 1917 में स्टार्ट हुआ तो वो बैकग्राउंड बता रहे हैं कि जब 1917 में स्टार्ट हुआ तो शुरुआत नींव कहां से डली? 1916 में कांग्रेस वालों की लखनऊ में, कांग्रेस पार्टी की लखनऊ में एक एनुअल मीटिंग थी। उस एनुअल मीटिंग में उन्हें महात्मा गांधी को एक इंसान मिलता है। उस इंसान का नाम है राजकुमार शुक्ला। और राजकुमार शुक्ला कौन है? एक पुअर शुक्ला। ये कौन है? पुअर पीजेंट है। पीजेंट का मतलब क्या होता है? गरीब किसान है, जो कि जिस जो प्रेशराइज्ड हुआ है ब्रिटिशर्स के थ्रू। He had gone to the December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in Lucknow, and there were 2301 delegates। Delegates होता है प्रतिनिधि आए हुए थे, and many visitors, और बहुत लोग आए थे। During the proceedings, Gandhi recounted a peasant came up to me looking like any other peasant in India। कहते गांधी ने ध्यान किया कि उस दौरान एक ऐसा किसान आया जैसे और किसान भारत के दिखते हैं। कैसे? पुअर एंड इमेनिसिएटेड, गरीब और शोषण वाले, जिसका बहुत ज्यादा, जिसका टॉर्चर हुआ है। एंड सेड, और क्या कहा? आई एम राजकुमार शुक्ला, आई एम फ्रॉम चंपारण, मैं चंपारण से आया हूँ। आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ मेरे जिले में चलो। गांधी हैड नेवर हियर्ड ऑफ द प्लेस, गांधी ने तो इस जगह का कभी नाम ही नहीं सुना था। इट वॉज इन द फुटहिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयस एंड नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। ये नेपाल के आसपास पहाड़ी इलाकों में ये चंपारण जिला था। अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स। कहते हैं ये एक प्रथा चलती आ रही थी प्राचीन समय से, क्या कि जितने भी चंपारण के किसान थे ना वो शेयर क्रॉपर्स थे। शेयर क्रॉपर्स का मतलब क्या है? नील की खेती करने वाले। तो मैं एक बार शेयर क्रॉपर्स का आपको दोबारा से मीनिंग बता देती हूँ। शेयर क्रॉपर का मीनिंग होता है ऐसे लोग जो दूसरे की जमीन पर काम करते हैं, उनकी खुद की लैंड नहीं है, डोंट हैव देयर ओन लैंड, वो दूसरे की जमीन पर खेती बाड़ी करते हैं। देयर ओन लैंड, उनकी खुद की जमीन नहीं है। राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम, वो उसी में से एक था। ही वॉज इलिटरेट बट रेजोल्यूट, वो अनपढ़ जरूर था पर दृढ़ निश्चय भी था, एकदम पक्का था अंदर से कि उन्होंने कहा मुझे स्वतंत्रता लेनी ही लेनी है। ही हैड कम He had come to Congress session to complain about the injustice of the landlord system in Bihar। वो कांग्रेस सेशन में आया क्योंकि वो शिकायत करना चाहता था कि बिहार में जमींदारी प्रथा का कितना अन्याय हो रहा है। इनजस्टिस का मतलब होता है अन्याय। Somebody had probably said speak to गांधी, किसी ने शायद ही कहा था कि गांधी को कहनी चाहिए ये बात। गांधी told शुक्ला he had an appointment in कानपुर and was also committed to go to other parts of India। गांधी ने शुक्ला को ये कहा कि मेरी कानपुर में अपॉइंटमेंट है और मुझे और कई जगह पर जाना है। एंड शुक्ला अकम्पेन्ड हिम एवरीवेयर, शुक्ला ने हर जगह उसका साथ दिया। एंड के पीछे पीछे गया, अकम्पेन्ड का मतलब है पीछे पीछे गया ताकि महात्मा गांधी जी उसको थोड़ा सा टाइम दे सके। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद एंड शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम। फिर वो अहमदाबाद आए अपने आश्रम में और शुक्ला वहां पर भी उनके पीछे गया। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड, कई हफ्तों तक उन्होंने गांधी को नहीं छोड़ा। फिक्स अ डेट ही बेग्ड, उन्होंने क्या कहा कि एक तारीख फिक्स करो। इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स टेनिसिटी, टेनिसिटी होता है जिद एक तरह से। कहते हैं महात्मा गांधी इतने इम्प्रेस हो गए उस इंसान की जिद से एंड स्टोरी, उसकी कहानी से। गांधी ने कहा आई हैव टू बी इन कैलकाटा ऑन सच एंड सच अ डेट एंड कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर। मैं इस और इस तारीख को कैलकाटा में होऊंगा, उस दिन आओ और मुझे वहां लेकर जाओ जहां तुम लेकर जाना चाहते हो। मंथ्स पास्ट, महीने निकलते गए। शुक्ला वो सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेस। अब आता है ये हॉन्चेस का मीनिंग क्या होता है? हॉन्चेस का मीन्स टू से, कभी आपने देखा होगा कभी बुजुर्ग लोग हुक्का पी रहे होते हैं, जिस तरीके से पैरों के बल बैठते हैं, इन द सेम वे शुक्ला भी बैठा था, इंतजार कर रहा था एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन कैलकाटा, कैलकाटा में जहां पर मिलने के लिए गांधी जी ने कहा था। व्हेन गांधी अराइव्ड, जब गांधी जी आए उस दौरान वो ऐसे बैठा था। ही वेटेड टिल गांधी वाज फ्री, तब तक इंतजार करता रहा जब तक गांधी जी है जो फ्री नहीं हो सकते। देन द टू ऑफ देम बोर्डेड अ ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार, बिहार। फिर दोनों के दोनों ने ट्रेन पकड़ी, कहाँ? पटना के लिए।
There, Shukla led him to the house of a lawyer named Rajendra Prasad, who later became president of the Congress Party and of India. वहां पर शुक्ला कहाँ लेकर गए उसको, गांधी जी को? राजेंद्र प्रसाद के पास। जो राजेंद्र प्रसाद कौन थे? एक लॉयर थे। लॉयर का मतलब क्या होता है? वकील। हु लेटर बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ द, जो बाद में क्या बने? कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट। ठीक है, और खुद भारत के भी प्रेसिडेंट। राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज अ पुअर योमैन। राजेंद्र प्रसाद तो उस दौरान घर में नहीं थे, पर उसके नौकर जरूर बैठे थे, जिन्होंने, जो जानते थे कि शुक्ला क्या है? पुअर योमैन है। योमैन का मतलब होता है फार्मर, किसान। वो पेस्टर्ड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स। जो क्या करता था शुक्ला, क्या करता था? उन जो गरीब किसान हैं, जो जितने भी लोग हैं, शेयर इंडिगो शेयर क्रॉपर्स के जितने भी मालिक है, उनको पेस्टर करता था। पेस्टर का मतलब तंग करता था, परेशान करता था कि इन लोगों को को तंग मत करो, इन किसानों पर दबाव मत डालो। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड। दे कौन है? सर्वेंट। सर्वेंट्स की बात की जा रही है, किसानों की बात की जा रही है। तो किसानों ने क्या किया? उन्हें जमीन पर बैठने के लिए कहा, विद हिज कंपेनियन, अपने साथी के साथ। उनका साथी कौन था? कौन आया हुआ था शुक्ला के साथ? गांधी जी। एंड whom they took to be an another peasant, जिन्हें वो क्या सोच रहे थे, दूसरे नौकर भी, कि ये दूसरा किसान है। बट गांधी was not permitted, पर गांधी जी को इस चीज की इजाजत भी नहीं दी गई। किस चीज की? टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, कि इस चीज की कि वो कुएं से पानी निकाल सके। वेल का मतलब होता है कुआं। लेस्ट सम ड्रॉप्स फ्रॉम इस बकेट पोल्यूट द एंटायर सोर्स। क्यों? कि हो सकता है कि सारा का सारा पानी, वो पानी निकालेंगे तो पूरा का पूरा जो पानी है वो खराब हो जाएगा। वाई इज दैट सो? क्योंकि उस वक्त छुआछूत की प्रथा चल रही थी। तो नौकरों को ये लग रहा था कि शायद गांधी जी भी अनटचेबल है। तो लास्ट लाइन देखो, हाउ डिड दे नो दैट ही वाज नॉट एन अनटचेबल? कैसे नौकरों को पता चलेगा कि गांधी जी अछूत नहीं है? दे मतलब सर्वेंट, नौकर। नौकरों की बात की जा रही है यहाँ पर। जस्ट वेट फॉर अ 1 minute। यस। नेक्स्ट आ रहा है, गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर विच वाज एन रूट टू चंपारण। गांधी जी ने फैसला लिया कि मैं सबसे पहले मुजफ्फरपुर जाऊंगा, क्योंकि जो चंपारण के से पहले आता है, रास्ते में आता है। क्यों? टू obtain मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट कंडीशन देन शुक्ला वाज कैपेबल ऑफ imparting। क्यों? ताकि वह और इंफॉर्मेशन ले सके, किसके बारे में? किसानों के बारे में, जो शुक्ला ने बताई है, इम्पार्ट की है, दी है। इम्पार्टिंग का मतलब दी है। He accordingly sent a telegram to Professor JB कृपलानी। अब उन्होंने क्या किया? गांधी जी ने ज्यादा इंफॉर्मेशन लेनी थी, तो उन्होंने एक टेलीग्राम भेजा एक प्रोफेसर को। प्रोफेसर का नाम क्या था? जेबी कृपलानी, जो कि आर्ट्स कॉलेज का था। मुजफ्फरपुर में आर्ट्स कॉलेज था। उन्होंने एक ताकि, जिससे वो कहाँ मिला था? whom he had seen at टैगोर शांति निकेतन स्कूल। मतलब गांधी जी ने एक टेलीग्राम भेजा कृपलानी को। कृपलानी मिला कहाँ था? शांति निकेतन स्कूल में। नेक्स्ट आता है, द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट। अब यहाँ पर कहा जा रहा है ना कि दोनों के दोनों पटना जा रहे थे इकट्ठे। तो उस दौरान जो है, रात के दौरान जो है, पटना में वो पहुंच गए 15 अप्रैल 1917 में। जब वो पहुंचे तो कृपलानी बहुत सारे बच्चों को लेकर वहां उनका वेट कर रहा था। ठीक है। कृपलानी was waiting at the station with a large body of students and Gandhi stayed there for 2 days in the home of Professor Malkani। कृपलानी जो है स्टेशन पर इंतजार कर रहा था गांधी जी का बहुत सारे बच्चों के साथ। और गांधी जी रुके कहाँ? मतलब सीओ लेने के लिए कौन आया? कृपलानी लेने आया बहुत सारे बच्चों के साथ गांधी जी का वेलकम करने। और गांधी जी रहे किसके साथ? एक प्रोफेसर मलकानी के घर में रहे 2 दिन के लिए। और प्रोफेसर मलकानी कौन थे? एक सरकारी अध्यापक था। कहते हैं कि ये बहुत, इट वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज। बड़ी ही अजीब सी चीज लगती थी। क्या? कि गांधी ने कमेंट भी किया। गांधी ने बताया क्या अजीब था उस दौरान, मैं अभी आपको बताती हूँ। फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक मी, कि एक सरकारी अध्यापक के लिए मुझे हार्बर देना मतलब छत देना, आश्रय देना, कौन से? मुझ जैसे इंसान को।
किस लिए? क्योंकि उस दौरान बहुत बड़ी बात होती थी कि जो आजादी के लिए लड़ रहा है, झगड़ रहा है, और उसको घर में आश्रय देना बहुत बड़ी बात होती थी, क्योंकि सभी लोग उसके खिलाफ हो जाएंगे, ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो जाएंगे। बट फिर भी मलकानी ने ये किया। इन स्मॉलर लोकेलिटीज द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। छोटी छोटी जगह पर ना बहुत गलत मानते थे ये चीज को, कि किसी ऐसे लोग को, इंसान को छत देना जो होम रूल कर रहा हो या लड़ाई झगड़ा कर रहा हो स्वतंत्रता के लिए। नेक्स्ट आता है द न्यूज ऑफ गांधीज एडवेंट। एडवेंट होता है आना। कहते हैं गांधी जी के आने की न्यूज जो है ना, एंड एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर एंड चंपारण। और किस कारण से गांधी जी आ रहे थे, क्या मिशन था, वो बड़ी जल्दी फैल गया मुजफ्फरपुर में एंड चंपारण में। शेयर क्रॉपर्स from Champaran began arriving on foot and by conveyance to see their champion। शेयर क्रॉपर जो है, किसान जो है, चंपारण से या कई और जगह से, चाहे वो पैदल चल के या कोई ना कोई साधन लेकर अपने चैंपियन को देखने के लिए पहुंचने लगे। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम। मुजफ्फरपुर के जो वकील है ना, वो गांधी जी से मिलने गए। कॉल्ड ऑन का मतलब होता है मिलना, मिलने के लिए गए। टू ब्रीफ हिम, ब्रीफ का मतलब होता है थोड़े शब्दों में बताने के लिए कि क्या स्थिति चल रही है, थोड़े शब्दों में किसानों की। ठीक है, दे फ्रिक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट ग्रुप्स इन कोर्ट। और कौन लोग? वो वकील, दे कौन है? वो वकील जो कोर्ट में किसानों का फेवर करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिनिधि करते हैं, वो वकील गए गांधी जी को मिलने के लिए और थोड़ा सा स्थिति का बताने के लिए, स्थिति के बारे में। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस। उन्होंने बताया कि उनका केस क्या चल रहा है एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी। और उन्होंने ये भी बताया वो किस तरीके की फी जो है, कितनी फीस इन किसानों से लेते हैं। तो आई होप आपको ये जितना भी मैंने आपको करवाया है आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेरीज है, आप लोग डाउट्स अपने ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।